इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र के रहवासी इन दिनों गहरे संकट में हैं। MR-04 रोड के विकास कार्य के चलते आजादी पूर्व से रह रहे इन नागरिकों को उनके जमीन मालिकाना हक के बावजूद बेघर किया जा रहा है। रहवासियों ने शासन से उचित मुआवजा और आसपास पुनर्वास की मांग करते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त की है। इंदौर के भागीरथपुरा MR-04 रोड क्षेत्र के रहवासियों का आरोप है कि वे इस जमीन पर आजादी से पहले बसे हुए हैं और सभी के पास अपनी जमीन के दस्तावेज मौजूद है। इसके बावजूद रोड निर्माण के चलते उन्हें जबरन हटाया जा रहा है। रहवासियों के अनुसार उनकी करोड़ों रुपए मूल्य की संपत्ति के बदले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मात्र 6 लाख रुपए का फ्लैट ऑफर किया जा रहा है, जो बेहद न्यायपूर्ण है। रहवासियों ने उदाहरण देते हुए बताया कि इससे पहले भी कई विकास कार्यों के दौरान प्रभावितों को उचित मुआवजा दिया गया है। MR-04 रोड के ही उदाहरणों में पश्चिम रेलवे को जमीन के बदले जमीन दी गई है और मालवा वनस्पति को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गई थी। MR-10 पर ISBT बस स्टैंड निर्माण के दौरान भी किसानों को अन्यत्र विकसित प्लॉट और मुआवजा दिया गया था। रहवासियों ने शासन से मांग की है कि उन्हें नजदीक की सरकारी खाली जमीन पर बसाया जाए ताकि उनका सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक जीवन प्रभावित न हो। ब्यूरो रिपोर्ट MP एक्सप्रेस 24/7। आवास योजना की रहेगा भाई यहाँ पर क्या है? आज हम भागीरथपुरा रहवासीगण MR-4 के जो भी पीड़ित लोग हैं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमको कई बार आश्वासन दिए गए कि आपको मकान के बदले मकान दिया जाएंगे, भूमि दी जाएगी, पर अभी तक किसी प्रकार का कोई लिखित ऐसा कोई दस्तावेज नहीं दिया गया। अभी परसों ही 21 अप्रैल को हमको एक अग्रिमांड अपने दैनिक भास्कर न्यूज में एक विज्ञप्ति आती है जिसमें हमको बताया जाता है कि आपकी सूची जारी कर दी गई है, आप जोनल कार्यालय या पालिका प्लाजा आवास योजना पे जाके आपकी सूची देख ले। पर हम जहाँ जोनल कार्यालय जाते हैं तो वहाँ किसी प्रकार की कोई सूची लगी नहीं रहती है। जोनल अधिकारी से मिलने के पश्चात पता चलता है कि आप पालिका प्लाजा जाए, पर यहाँ भी कोई अधिकारी कर्मचारी हमारी बातें सुनने के लिए उपस्थित नहीं है। अंदर कर्मचारियों से पूछा जाता है तो उनका कहना है कि साहब अभी नहीं है, साहब अभी बाद में आएंगे। और पहले भी हमने कई ज्ञापन निगम आयुक्त, कलेक्टर, कमिश्नर, सांसद महोदय, जहाँ तक कि PM आवास में PM मोदी जी को सबको रजिस्टर्ड AD से भी माध्यम से हमने सारे लेटर और सब कुछ जारी करा है, पर अभी तक किसी प्रकार का कोई हमको लिखित दस्तावेज नहीं दिया गया है। ना ही ये आश्वस्त किया गया है कि रोड कितने मीटर बन रहा है, कोई चिन्हित नहीं है। किसी प्रकार की कोई बैठक भी नहीं की गई है, पर कहा जाता है पेपरों में कि बैठक हो गई है रहवासियों से, इनको फ्लैट दिया जाएंगे। हम फ्लैट नहीं लेना चाहते हैं। साथ ही हम ये कहना चाहते हैं कि हमको हमारे मकान के बदले भूमि दी जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। और जितने भी मकान है सब रजिस्टर्ड मकान है, सबके नक्शे पास है, सन रजिस्टर। जहाँ तक कि लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन में लोगों ने जमीन अपनी स्वयं की दी है। वहाँ पे यहाँ पे अधिकारी है जो कौन नहीं मिल रहा है आपसे? अभी यहाँ पर जायसवाल, नरेश जायसवाल सर का हमको कहा गया था कि 11 बजे मिलेंगे, वो भी नहीं उपस्थित नहीं है। और संतोषी गुप्ता मैडम है, वो भी अभी नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि आधे एक घंटे बाद आएंगे मैडम। और डीन सर है कोई लोधी जी, वो भी उपस्थित नहीं है। मकान है यहाँ? कम से कम 200 मकान है। 200 मकान यहाँ पे पूरे मकानों के पूरे मकान पूरे जा रहे हैं? सभी मकान रजिस्टर्ड है, सभी मकान रजिस्टर्ड है। और सभी मकानों में आयकर दाता भी है जो अपना रिटर्न टैक्स भी भरते हैं। सबके पास नक्शे पास भी है, रजिस्ट्रिया भी, और लीगल रूप से रह रहे हैं। कोई निगम आयुक्त वगैरह से शिकायत करी मिले? हमने पहले कई बार निगम आयुक्त, कलेक्टर, कमिश्नर सबको ही ज्ञापन भी दे दिया है। 2016 से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, पर अभी तक हमको किसी भी प्रकार से लिखित रूप से स्पष्ट जवाब भी नहीं दिया गया, ना कोई स्पष्टीकरण दिया गया। अगर आपकी यहाँ पे सुनवाई नहीं होती आप क्या करेंगे इसके लिए? क्या हम इसके लिए जो भी उचित होगा वो कार्रवाई करेंगे। धरना प्रदर्शन या किसी चीज की हमको जो आंदोलन की भी जरूरत पड़ती है तो वो भी हम सब करेंगे। और न्यायालय की शरण में तो हम जा ही रहे हैं। अभी आप यहाँ पे आवास योजना अधिकारी के यहाँ पर आए तो कितने परिवार, कुछ परिवार भी इकट्ठे हुए, बहुत सारे लोग आए? 50 से ऊपर परिवार यहाँ उपस्थित हुए हैं। 184 परिवार है, जिसमें कुछ ऑफिस वाले लोग हैं तो वो उपस्थित नहीं हो पाए। बाकी 50 से ऊपर परिवार यहाँ उपस्थित है। आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट गिरीश लश्करी, उच्च न्यायालय इंदौर।